वकील साहब जहां भी हों, उनको जल्दी से घर आने के लिए कहो। जाकर फोन कर दो। ठीक है माँ जी। वकील साहब। माँ जी। वसीयतनामा पढ़िए। ठीक है माँ जी। देवरकोंडा अन्नपूर्णा, वाइफ ऑफ लेट देवरकोंडा कार्तिक राव, पूरी होश में लिखी हुई वसीयत है। अन्नपूर्णा जी के नाम पर जो भी संपत्ति है वो सब अपने पोते के नाम पर लिखा है। उसके लिए कुछ शर्तें भी लिखी गई हैं। देवरकोंडा कार्तिक, आज के दिन से 1 महीने के अंदर में ही तुम्हें शादी करनी होगी और वो शादी तुम्हें कानून के मुताबिक ही करनी होगी, कोई अपने मन से नहीं। इस तारीख तक शादी नहीं हुई तो कार्तिक को पूरी संपत्ति में 5% ही मिलेगा। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी पूरी संपत्ति सरोजनी अनाथ आश्रम को मिलेगी, ऐसा लिखा है। कार्तिक! देवरकोंडा कार्तिक, आज के दिन से 1 महीने के अंदर में ही तुम्हें शादी करनी होगी। इस तारीख तक शादी नहीं हुई तो कार्तिक को पूरी संपत्ति में 5% ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी पूरी संपत्ति सरोजनी अनाथ आश्रम को मिलेगी, ऐसा लिखा है। May I come in, sir? Come in. सर, वो मुंबई कंसल्टेशन का कोटेशन तैयार है सर, ठीक है ना? क्या तुम उसे शादी करोगी? अभी, इसी वक्त बोलो। छोड़ो, छोड़िए मुझे प्लीज, प्लीज, प्लीज छोड़िए। जब तक जवाब नहीं दोगी, तब तक नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे तुरंत नहीं छोड़ा तो अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ये कंपनी बंद करवा दूंगी। ये लो, दोबारा ऑफिस में आना मत। मुझे तुम्हारा पैसा और जॉब नहीं चाहिए। देखो मिस्टर कार्तिक, तुम मेरे बॉस थे इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे? वरना तुम्हें आज बता देती। माइंड इट। मुश्किल है बॉस। मैंने बहुत ट्राई किया है बॉस, लेकिन अभी के अभी आपसे शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं है। जितना चाहिए उतना दूंगा, पर किसी को लेकर आओ। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। याद है बॉस, इसीलिए तो मैं आपके लिए, केवल आपके लिए एक त्याग करने के बारे में सोच रहा हूँ। और वो क्या? मैं सोच रहा हूँ अपनी साली की शादी आपसे करवा दूं। बालराजू? हाँ। थैंक यू बालराजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस लड़के का नाम कार्तिक है। हमने वंदना को तुम्हारी चाची के घर में शादी के लिए भेजा था ना। इसे देख करके उसे इससे प्यार हो गया। इतना ही नहीं, वो इससे बिना दहेज के ही शादी करना चाहता है। क्या जी, ये सब सपना है या सच है? सपना हो या सच हो या कोई माया हो, इसका मुझे पता नहीं, पर हमारे लिए वरदान है। क्या है जी वो? उनका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और वो लोग जन सेवा का काम करते हैं। उस ट्रस्ट के द्वारा तुम्हारे ऑपरेशन पर जो भी खर्चा होगा उसे वो पूरा करेंगे, ये भी कहा है।
ये सच है क्या जीजा जी? दीदी का ऑपरेशन कराएंगे आप? कितने अच्छे इंसान हैं आप। वो लोग नहीं वंदना, तुम भी अब अमीर बनने वाली हो। तुम उस घर की बहू बनकर रहोगी। क्या कहती हो? लग एक बार ही दरवाजा खटखटाता है। हाँ बोल दो ना। आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। रजिस्ट्रार जी, अच्छे मुहूर्त में ही ये सब शुभ काम शुरू कीजिए। ठीक है माता जी। बेटी वंदना, हाँ, क्या कार्तिक से आप शादी करना पसंद करेंगी? मुझे पसंद है। बेटा कार्तिक, वंदना से शादी करना तुम्हें पसंद है? मुझे भी पसंद है। तो ठीक है, ये मंगलसूत्र आप वंदना के गले में डालिए। दीर्घा सुमंगली भवा, 100 साल तक ऐसे ही खुशी से जीते रहो। 1 साल के बाद ही आपके लिए पोता पोती चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ जी। अरे अरे जरा रुको तो सही। प्रिंटिंग मशीन समझ रखा है क्या कि प्रिंट निकाल के तुरंत दे देंगे? जाने दो, ये तो इसके अच्छे मन से ये बात कह रही है। ऐसा ही होना चाहिए। तथास्तु। आओ बेटा, बगल में बैठो। ये लीजिए। आज सुहाग रात होने वाली है। सुहाग रात, ये बहुत अच्छा है। इतनी खूबसूरत लड़की, उस खूबसूरत लड़की के साथ मैं यहाँ पर चुपचाप बैठकर पीऊंगा और वो दूध पिएंगे। आपको ड्रिंक करने की आदत है क्या? सिर्फ ड्रिंक क्या, स्मोक, गुटखा, पब, क्लब, डिस्को, लड़कियां एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बुरी आदतें हैं मेरे अंदर। समझ गई? क्या हुआ? शादी से पहले मुझे बताया क्यों नहीं आपने? इन सब बातों के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं मैं आपकी पत्नी हूँ ना। बकवास करना बंद करो, जाके सो जा। दादी जी, हाँ, कॉफी। शीघ्र में वो संतान प्राप्तिरस्तु। आओ बेटा, इधर बैठो। दादी जी, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी मेडिसिन शीट, डाइट शीट मैंने नर्स से ले लिया है। अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझसे कहिएगा। तुम्हें क्यों तकलीफ दूं बेटा? अरे दादी जी, मैं आपके घर की बहू हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, जिम्मेदारी है ना। आज से ही इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हाँ, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सक्षम हो, तुम्हारी दीदी ने बताया है।
मैं भी तो देख रही हूँ ना, एक हफ्ते में ही इस घर को एक अच्छे दिशा में लेकर आ गई हो, इसीलिए ये चाबी तुम्हें देना ही ठीक है। लेकिन आप अपने पोते से एक बार पूछ लेती तो। अरे उसको क्या पूछना है, ये देवर कुंडा अन्नपूर्णा ने जो एक बार बोल दिया बस वही होना चाहिए। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है दादी? जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को बदल सकती हो, ऐसा विश्वास आया था। इसीलिए पूछ रही हूँ, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, तुम उसे कभी छोड़ोगी नहीं, ये वादा करो। जरूर दादी जी।